हम नहीं मानते, जुल्म के ज़ाब्ते, हम नहीं मानते, नहीं मानते, जुल्म के ज़ाब्ते, जुल्म के ये ज़ाब्ते, हम नहीं मिलेंगे, आज़ादी, मिलेंगे, आज़ादी, मिलेंगे। जी तो अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, ये टीवी के प्लेटफॉर्म से मैं हूं सुल्तान और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाज़रीन, हर रोज एक नई खबर के साथ हम आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। नया दिन, नई बात और नई खबर के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूं। नाज़रीन, जो पाकिस्तान में जो सहाफियों के साथ कह लें कि 2025 जो पीका एक्ट कानून लाया गया है उसके हवाले से भी बात करेंगे। और दूसरी जो खबर है हमारे पास वो है इस्लामाबाद प्रेस क्लब के हवाले से, यानी कि जो सहाफियों की RIUJ तंजीम है उसके हवाले से। और आज जो हमारे साथ स्टूडियो में शख्सियत मौजूद है, इनका नाम है गुल कैसर और ये भी RIUJ से अकेले के एक RIUJ का एक हिस्सा है। तो इनसे भी जानेंगे कि RIUJ जो आज कह लें कि उनको एक बड़ी खुशखबरी भी मिली, एक इलेक्शन भी वो जीते और उस खुशखबरी के साथ साथ कह लें कि एक इनको परेशानी का भी सामना करना पड़ा। नाज़रीन, हम लोग भी RIUJ का हिस्सा है क्योंकि हम भी सहाफी बरादरी है सारी। और सहाफी बरादरी की अगर बात की जाए तो इस टाइम देखा जाए जो पीका एक्ट 2025 आया है उसके हवाले से सहाफी बरादरी काफी परेशान है। नाज़रीन, बात करेंगे आज की जो मेन खबरें हैं उसकी जानिब बढ़ने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन का बटन दबा दें ताकि जो आने वाली नई वीडियो है उसका नोटिफिकेशन बर वक्त आप तक पहुंच सके। तो नाज़रीन, जैसा कि आपका हमारे मेहमानों के साथ भी कह लें कि तारुफ हो चुका है, तो बढ़ते हैं हम सबसे पहले गुल कैसर की जानिब। और गुल कैसर से ये जानेंगे कि जो RIUJ है आज, कैसर भी ये बताए, आज इलेक्शन था सर। आज RIUJ का इलेक्शन था क्योंकि इलेक्शन की डेट जो है वो तो पहले की है, बात की है, लेकिन चूंकि हमारे मुकाबले में जो कैंडिडेट खड़े थे उन्होंने अपने कागजात वापस ले लिए और जब कागजात वापस ले लिए जाए तो फिर काबीना ही, हमारी जो साबका काबीना है वो ही एक्सेप्ट करती है, बिला मुकाबला मुंतखब हुए। तो आपकी जो RIUJ की जो बॉडी है, जो मेंबर है, कौन कौन है इसमें? सर, तारिक अली मलिक साहब हैं, इसमें हमारे प्रेसिडेंट हैं, हमारे आसिफ बशीर चौधरी साहब हैं जो जनरल सेक्रेटरी हैं हमारे, और गुजार खान साहब हैं सीनियर ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं वो, और उसके बाद काफी और है इसमें, लेडीज भी हमारी हैं, जर्नलिस्ट जो हैं वो भी हमारी मेंबर्स हैं इस मरतबा। बल्कि RIUJ ने एक तारीख रकम की है कि 4 लेडीज जो हैं उनको हमने बाकायदा RIUJ में शामिल किया है, उनको ओहदे दिए हैं। तो आपके बारे में भी कहा जाता है कि आप हेल्थ कमेटी के चेयरमैन हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे RIUJ की तरफ से साफी दोस्तों की और उनकी फैमिलीज की जो सेहत है उसके मामले को देखने के लिए और उसमें अपनी खिदमत अंजाम देने के लिए मेडिकल के हवाले से कमेटी का चेयरमैन बनाया गया, जिसके काफी जिसकी काविशें हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, हमने DHQ हॉस्पिटल जो है डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल, उसकी उनकी MS साहिबा से हमने मीटिंग की, बाकायदा मुशावरत हुई, हमारी एक कमेटी बनी और हमने MOU साइन किया। और आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बहुत से साथी, उनकी फैमिली जो है वहां से सेहत की सहूलियात उनको मुहैया हो रही हैं और बगैर किसी, पहले मसला ये था कि हम लाइनों में खड़े होते थे, बड़ी दुश्वारियां होती थी और साथियों के पास इतना टाइम होता नहीं अपनी फैमिलीज को टाइम देने के लिए। तो उसको मद्देनजर रखते हुए मैंने ये स्टेप उठाया कि नहीं, एक ऐसी कमेटी बनाई जाए कि साथियों की फैमिलीज को दरपेश जो सेहत के मसाइल हैं जिनको वो टाइम नहीं दे सके, हम टाइम उनको देंगे और हम उनको चेक कराएंगे अपनी माएँ बहनें और अपनी बेटियां समझ के, और उनको फैसिलिटेट कराएंगे सेहत के मुतालिक जो भी उनके इश्यूज हैं। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह हमने वो अपनी काविश में कामयाब हुए और हो भी रहे, आपकी दुआओं से आगे भी मजीद कामयाबियां इसमें समेटेंगे। और काफी दोस्तों की जो फैमिलीज हैं उनको हमने चेक कराया, बल्कि एक अगर आप इजाजत दें तो उसमें एक 11 साल एक बच्चा था जो एक साफी हमारे दोस्त का बेटा है, और खुदा अल्लाह ताला उनको सेहत फरमाए कि अचानक उनको सर में तकलीफ होती है और वो मुझे राब्ता करते हैं। मैंने उनको DHQ में चेक कराया
चेक कराने में पता चला कि उनको ब्रेन कैंसर सा है और एक ट्यूमर सा है। वो ट्यूमर जब हो गया डायग्नोज हो गया तो हमने फौरी तौर पे नूरी हॉस्पिटल उनको राब्ता करवाया और वहां पे उनका इलाज मुआवजा अब चल रहा है। तो शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला हमसे साफियों की खिदमत का मौका हमें दिया हुआ है मेरे परवरदिगार ने। अच्छा, तो मुझे ये बताएं कैसर भाई कि RIUJ हेल्थ के ऊपर या सहाफियों की जो हेल्थ के हवाले से मामलात है उसके ऊपर आप लोग कब से काम कर रहे हैं? देखिए सुल्तान भाई, चूंकि जब से मैं साफत में आया एक उम्र गुजर गई है, अब तो बूढ़े हो चुके हैं, लेकिन उस वक्त से हमारी कोशिश रहती थी कि कोई ना कोई ऐसा मौका हाथ से जाया ना किया जाए जिसमें साफियों और उनकी फैमिलीज को फायदे हों। तो उसी को मद्देनजर रखते हुए आज मुझे परवरदिगार ने हमें ये मौका दिया कि हम दोस्तों की जो फैमिलीज है उनकी सेहत और दोस्तों की सेहत के बारे में हमने जो कमेटी बनाई है। तो काम तो शुरू से कर रहे हैं और सेहत के हवाले से जो है वो रिसेंटली जो हमने शुरू किया, पहले के कामों को अगर छोड़ दिया जाए तो रिसेंटली जो हमने शुरू किया कम से कम 4 महीने हो गए हैं। तो मुझे ये बताएं कि अब तक आप कितने पेशेंट चेक करवा चुके हैं तकरीबन? सुल्तान भाई, पेशेंट तो लगातार दोस्तों की कालें आती रहती हैं और गाय बगाए हम चेक करवाते रहते हैं, लेकिन इस वक्त तक आदाद शुमार के मुताबिक, अगर एग्जैक्ट तो नहीं पता, लेकिन एक मुताबिक अंदाजे के मुताबिक कम से कम इन 3-4 महीने में 80 फैमिलीज हैं, 80 जिनको हमने चेक करवा दिया है जो अल्हम्दुलिल्लाह आज वो सेहत की सहूलतों से मुस्तफीद हो रहे हैं। नाज़रीन, आज जब इस्लामाबाद प्रेस क्लब में एक कह लें कि जो RIUJ का इलेक्शन था, तारक अली विर्क साहब जो है प्रेसिडेंट RIUJ के, जो सहाफियों के सदर है, वो कह लें कि बिला मुकाबला जब जीत जाते हैं तो वहां पर मिठाइयां बांटी जा रही थी, खुशियों का इजहार किया जा रहा था और कहने की खबर आती है, सहाफियों को मिलती है कि जो कह लें कि जरदारी, आसफ अली जरदारी साहब जो इस वक्त मुल्क पाकिस्तान के जो सदर हैं पीपल्स पार्टी से जिनका ताल्लुक है, कहा जाए तो मुहतरमा बेनजीर भुट्टो साहबा के जो शोर भी है, जो हमेशा ये कहते हैं, बिलावल भुट्टो साहब की अगर आप बातें सुनते हैं तो वो ये कहते हैं कि हम आजादी सहाफत के साथ खड़े हैं। नाज़रीन, माजी में भी जब मुस्लिम लीग नून जो है, जब ये ओपोजिशन में थी तो ये कहती थी कि हम लोग सहाफियों के साथ खड़े हैं। उस वक्त यही जो कानून है 2022 में PTI लाना चाह रही थी, पीका एक्ट जो है, जिसको हमने फीका एक्ट का नाम दिया है, यानी कि ये फीका एक्ट है और ये कह लें कि जुबानबंदी की जा रही है सहाफियों की इसकी वजह से, और सहाफियों को डराया और धमकाया भी जाएगा। और सहाफियों को छोड़ के नाज़रीन, यहां पर मैं आपको बता दूं कि चैनलों के जो मलकान है वो भी इसकी ज़द में आ सकते हैं। अगर आप हमारी बात नहीं मानेंगे तो फिर उनको भी यहां पर दबाया जाएगा। तो जब नाज़रीन ये कह लें कि इस्लामाबाद प्रेस क्लब में एक इवेंट चल रहा था, एक खुशियों का समा था, तो उसी के दौरान एक खबर आती है कि जो बकाया कह लें कि जो कल कह लें कि इस्लामाबाद प्रेस क्लब ने एहतजाज किया, इस्लामाबाद प्रेस क्लब से एक एहतजाज और एक रैली निकली जो डी चौक जाके बैठ के धरना भी दिया। इस्लामाबाद के कह लें जो सहाफी हैं और PFUJ के जो सदर है अफजल भट्ट साहब ने मीडिया के थ्रू, चैनलों के थ्रू जरदारी साहब को यह कहा कि जनाब आपने इस मुसद्दफे के ऊपर साइन नहीं करने। लेकिन आज जब सहाफी बरादरी बड़ी खुशियां मना रही थी, बड़ी खुश थी इस्लामाबाद प्रेस क्लब में, तो एक खबर आती है कि जरदारी साहब ने साइन कर दिया है। यहां पर मैं नाज़रीन फिर आपको बता दूं कि पीपल्स पार्टी हमेशा ये कहती है कि हम सहाफियों के साथ खड़े हैं। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि 2022 में ये जो PTI है ये वो कानून लाने जा रही थी, तो उस वक्त नून लीग ने कहा नहीं जी, हम तो सहाफियों की आवाज है, सहाफियों के साथ खड़े होंगे। और आज जब नून लीग ये कह ले कि पीका एक्ट लेके आ रही थी, यानी कि फीका एक्ट जो है, तो PTI ने कहा जी हम आपके साथ खड़े हैं। लेकिन यहां पर मैं नाज़रीन आज आपको एक बात बता दूं कि सहाफियों के साथ आज कोई भी नहीं खड़ा था। आज सहाफी बिल्कुल तन्हा थे, लेकिन सहाफी तन्हा होने के बावजूद भी ना झुकेंगे, ना डरेंगे और ना ही पीछे हटेंगे।
आज इस्लामाबाद प्रेस क्लब में जो नैयर अली साहबा है और कह लें जो अफजल भट्ट साहब है, तारक अली विर्क है और जितने भी वहां पर सहाफी थे, एक ही नारा था, कदम बढ़ाओ तारक अली विर्क हम तुम्हारे साथ है, कदम बढ़ाओ अफजल भट्ट साहब हम तुम्हारे साथ है, और कदम बढ़ाओ कह लें कि नैयर अली हम तुम्हारे साथ हैं। यानी कि ये जो कह लें कि जो करता धरता है सहाफियों के, अफजल भट्ट साहब, तारक अली विर्क साहब और नैयर अली साहबा, इनके साथ कह लें कि जो सहाफी बरादरी है वो पूरी तरह साथ खड़ी है। और यहां पर नाज़रीन मैं आपको बता दूं कि चैनलान के जो मालिकान है वो भी साथ खड़े हैं। लेकिन अफसोस की बात कि कल भी जब इस्लामाबाद प्रेस क्लब से डी चौक रैली जाती है तो किसी के भी पांव में इतनी वो कह लें कि नहीं हुई कि वो वहां से चलता पार्लियामेंट हाउस से तो सहाफियों के पास आके खड़ा हो जाता कि जी हम आपकी हेल्प करेंगे, इस कानून में तरमीम लाएंगे या कोई रद्दोबल करेंगे और आपकी हेल्प करेंगे, जो आप चाहते हैं आपकी भी सुनी जाएगी। लेकिन ये कानून लाने से पहले ये कहा गया था मौलाना फजल रहमान साहब की भी जानिब से, कह लें कि शहबाज शरीफ साहब की भी जानिब से, कि जब जब हम कानून लाएंगे तो सहाफी बरादरी से बिल्कुल मुशावरत की जाएगी और उनकी मर्जी के मुताबिक जो है कानून बनाया जाएगा। असल में ये कानून है क्या नाज़रीन? कानून ये है कि जो डिसइंफॉर्मेशन खबरें फैलाते हैं ये उनके खिलाफ है, और जो झूठी खबरें बनाकर फैलाते हैं, फेक खबरें फैलाते हैं, बेसिक ये कानून उनके लिए है। लेकिन इसमें जो काफी सारी ऐसी बातें हैं, ये 18 सफात पे ये एक मुसद्दफा है जिसको ये पेश किया गया है, और इसमें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसमें मैंने आपको पहले बताया कि चैनलों के मालिकान भी इसमें परेशान होंगे, सहाफी बरादरी भी परेशान होगी, और जिसमें कह लें कि एंकर साहिबान भी परेशान होंगे, और जो कोर्ट रिपोर्टर हैं, दीगर ऐसी चीजें हैं। नाज़रीन मैं एक चीज आपको बता दूं कि एक चीज है, जब हम लाइव चला रहे हैं, जैसे अभी हम बैठे हुए हैं, एक चीज यहां पर लाइव चल रही है, बाद में हुकूमत कहती है ये तो ऐसे थी, अब ये चीज चल चुकी है, तो क्या इसके ऊपर फीका एक्ट जो है 2025 वो लागू हो जाएगा? अब ये चीज तो चल चुकी है, लाइव चल चुकी है, इसको अब वापस कैसे लाया जाएगा? मकसद ये है कि चलो उसको हम डिलीट भी कर देते हैं, नेट से हटा भी देते हैं, लेकिन एक चीज चल चुकी है तो उसका तो कोई हाल नहीं। लेकिन इसमें बहुत सीनियर सहाफियों की जरूरत थी हुकूमत को कि जो लोग बैठते इस मुसद्दफे को बनाते, और इसमें जितनी भी तरमीम थी, जितना भी कह लें सहाफियों की भी आवाज सुनी जाती, और सहाफियों के जो राय है वो भी इसमें शामिल की जाती। जी कैसर भी क्या कहना चाह रहे थे आप? जी इसमें यह है जी कि ये कोई पहली मर्तबा ये कदगन नहीं लगाई गई, सहाफियों का जो कलम है उसको तोड़ा नहीं गया, उन पर कदम नहीं लगी, ये कई मरतबा पहले भी हो चुका है जी। बल्कि अफसोसनाक खबर तो हमारे लिए, आपके लिए ये है कि यही जो इक़्तिदार में बैठे होते हैं, जब ऑपोजिशन में होते हैं तो ये हमारी सफ़ों में आके बैठते हैं और हमसे हमदर्दी का इजहार करते हैं, लेकिन जो ही इनको हुकूमत मिलती है, इक़्तिदार में आते हैं तो ये सारे वादे वईद और सारी कस्में भूल जाते हैं। और ऐसा ये तो आपके साथ क्या, ये तो आवाम के साथ भी झूठे वादे करते हैं, इक़्तिदार में आते हैं फिर भूल जाते हैं। यकीन करें अभी आप बाहर निकले ना तो कोई नून लीग का आप एमपीए को किसी को फोन मारे ना, वो आपका फोन ही नहीं उठाएगा। और यही जब लोग अपोजिशन में होते हैं, जैसे इनको किसी सहाफी का फोन आता है, कहते चलो यार कोई ऐसा होगा कि कैसर भाई या सुल्तान भाई मेरा कोई मौक़िफ़ है या मेरा इंटरव्यू लेके चला देंगे। अपोजिशन के दौर में इनको कोई पूछता नहीं है, ठीक है। और जब ये हुकूमत के आती है, जब इनके हाथ में, तो फिर ये सहाफियों को भूल जाते हैं। और इस कानून के तहत सिर्फ सहाफी ही नहीं आड़े में आएंगे, इसमें जो सियासी वर्कर है वो भी इसका निशाना बनेंगे। और ये तो आने वाले वक्त, आने वाला जो दौर है वो माइंड सेट करेगा और वो बताएगा कि इनका किया हुआ जो काला कारनामा है वो कितनी शर्मनाक हरकत इन्होंने कर दी है, जो कि आने वाला वक्त इनको बताएगा। लेकिन हमारी जो पीएफयूजे के कायद, हमारे कायद अफजल भट्ट साहब पीएफयूजे के सदर, वो आज भी अल्हम्दुलिल्लाह बरसर पैकार हैं और कोशिश में लगे हुए हैं कि हम हर हाल में इस पीका एक्ट में तरमीम लाजमी करवाएंगे।
जो भी हमसे हो सकता है हम करेंगे। तारिक अली वर्क साहब को टास्क दिया गया RIUG PFUG की जैली तंजीम जो है, जैली इत्तला जो है वो RIUG है, जो लोकल सतह पे जो रावलपिंडी इस्लामाबाद के साफी हैं उनके हर काम मुश्किल वक्त में साथ देती है। अल्हम्दुलिल्लाह हम आज भी इकट्ठे हैं और आने वाला वक्त भी साबित करेगा कि हम इकट्ठे हैं। और सियासी जो लीडरान है वो आनी जानी चीज है। आज हुकूमत इनकी है, कल किसी और की होगी, परसों किसी और की होगी। कई अदवार हम साफियों ने देखे हैं, उन्हीं पुराने साफियों ने देखे हैं, नए साफियों ने देखे हैं। वो साफी अपनी जगह पे मौजूद हैं, लेकिन सियासी लीडरान इनकी हर साल 2 साल के बाद इनकी हुकूमतें गिराई जाती हैं और नए सियासतदान जो है वो ऐवानों में आके बैठते हैं। तो उनको कम से कम जो भी मसौदा तैयार करें, जो भी कानून तैयार करें, कम से कम वो अपनी तरफ देख के भी तैयार करें कि कल हम भी इसी कानून के कटहरे में आएंगे, इसी कानून में हम जकड़े जाएंगे। तो नाज़रीन बढ़ते हैं थोड़ा सा आज सियासी खबरों की जानिब। नाज़रीन सियासी खबरों की जानिब अगर जाते हैं हम, तो जैसा कि आपको मालूम है कि जो कह लें कि KPK की वजारत थी या सदारत थी, जो सदर था KPK के कह लें कि जो PTI का जो सदर था वो था अली अमीन गंडापुर। और अली अमीन गंडापुर से ये सदारत लेकर कह लें कि मेरा ख्याल है जुवेद अकरम साहब को दे दी गई है। और यहां पर नाज़रीन मैं आपको बता दूं कि अब जो इमरान खान साहब की बैकडोर मुलाकातें हैं वो नाज़रीन जारी है। जैसा कि आपको मालूम है कि जब पहली एक खबर आई थी कह लें कि ब्रिस्टर गोहर की जानिब से कि ब्रिस्टर गोहर की कह लें कि आर्मी चीफ से मुलाकात हुई है, उस मुलाकात को ब्रिस्टर गोहर छिपाते रहे। और फिर हुआ क्या कि इस मुलाकात को ओपन कर दिया इमरान खान साहब ने। और ये नाज़रीन एक और मुलाकात हुई है जिसने कह लें कि हुकूमती सफ़ों को हिला के रख दिया है। और अब हुकूमत जो है काफी परेशान है और PTI डट चुकी है कि हमें हुकूमत के साथ कोई मुज़ाकरात नहीं करने, क्योंकि इनके इख्तियारात में कुछ भी नहीं है। और नाज़रीन कहा यह जाता है कि जो इमरान खान PTI की जो मुलाकातें हैं बैकडोर यानी कि एस्टेब्लिशमेंट के साथ जारी है, वो खबरें अभी तक नहीं रुकी, वो मुलाकातें नहीं रुकी, और जिसकी वजह से हुकूमत काफी परेशान है। और एक और चीज नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है कि जो अमेरिका के प्रेसिडेंट हैं डोनाल्ड ट्रंप साहब जब से आए हैं 3 माह के लिए जो हेल्थ के ऊपर काम पाकिस्तान में हो रहा था, जो अमेरिका पैसा लगा रहा था मुल्क पाकिस्तान में हेल्थ के हवाले से, वो अब 3 माह के लिए रोक लिया जाएगा। वो जितनी भी एड्स वगैरह आ रही थी, जितनी भी अमराद आ रही थी, वो अब 3 माह के लिए रुक जाएंगी। जैसा कि नाज़रीन आपने देखा कि जब PTI के लोग जो है वो ये कहते थे कि अमेरिका की साजिश नामंजूर, और अमेरिका ने इमरान खान की हुकूमत गिराई है। और उसके साथ जो है कि जो KPK में अमेरिकी लोगों से मुलाकातें भी की जा रही थी और उनसे गाड़ियां भी ली जा रही थी, और काफी सारी ऐसी जो सहूलियात थी अमेरिका से PTI की जानिब से वो भी ली जा रही थी। लेकिन नाज़रीन यहाँ पर मसला ये है कि आने वाले दिनों में जिस तरह आपने देखा कि जरदारी साहब के ऊपर ढेरों केस बने, जरदारी साहब को 10% कहा गया, जरदारी साहब भी अपने केसों से रिहा हुए। कहा यह जाता था कि जो अब नवाज शरीफ के ऊपर केस बने हैं, मुस्लिम लीग नून जो है कभी भी इख्तिदार में वापस नहीं आ सकती। लेकिन नाज़रीन अब यह कहा जाता है कि जो इमरान खान साहब के ऊपर केसों की भरमार हुई है, इमरान खान साहब भी इख्तिदार में नहीं आ सकेंगे। लेकिन अगर हम माजी को देखें तो माजी में मुहतरमा बेनजीर भुट्टो, नवाज शरीफ और जरदारी साहब कह लें कि इस रास्ते से निकल चुके हैं, और इस रास्ते में, इस पाइपलाइन में अब फंसे हुए हैं इमरान खान साहब। और जब इमरान खान साहब भी इस पाइपलाइन से गुजर जाएंगे तो मेरा ख्याल है इमरान खान साहब भी दोबारा वजीर आजम बन सकेंगे। इसी के साथ मुझे और कैसर भाई को इजाजत दीजिए, मिलते हैं अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफिज।